बखूबी अंजाम पाया रमजान अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025। सिरसी मैदान में खेला गया ग्रांड फिनाले। मैंने 11 दालकोला खड़ा किया 176 रनों का पहाड़। बस्ता की पूरी टीम रवे रन में ढेर। रमजान अली आज भी आवाम के दिलों में जिंदा है। रमजान अली मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन अली इमरान रम्स विक्टर का बयान। मालदा के एमपी ईसा खान चौधरी रहे मेहमान खुसूसी, तो किशनगंज के एमएलए इजहारुल हसन समेत बंगाल व बिहार के दिगर सियासतदां बने स्टेज की जीनत। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। कहते हैं कि हयात से सिर्फ इंसान की शख्सियत का ही पता चलता है, जबकि मौत इंसान की अजमत से रोशनास कराती है। ठीक ऐसे ही नेक सिफत इंसान और अवाम दोस्त रहनुमा ग्वालपोखर विधानसभा हल्का से 4 बार लगातार सन 1970 ईस्वी से सन 1991 ईस्वी तक मुंतखब एमएलए मरहूम मोहम्मद रमजान अली थे, जो मगरबी बंगाल के असम्बली में मजलूम की आवाज़ बनकर हमेशा गूंजते रहे। मगरबी बंगाल की सियासी तारीख, बिलखुसूस ग्वालपोखर विधानसभा, जो दौरे हाजिर में ग्वालपोखर 1 और ग्वालपोखर 2 दो हल्का में मुनक़सिम है, उस वक्त एक ही विधानसभा हल्का हुआ करता था। यहाँ की सियासी तारीख के सफ़ात में रमज़ान अली मरहूम की बहादुरी की कहानी सुनहरे लफ्ज़ों में दर्ज हैं। बहरहाल सन 1994 ईस्वी को सियासी मफाद ने रमज़ान अली को कोलकाता एमएलए हॉस्टल में कत्ल कर दिया। रमज़ान अली के गुजर जाने से मगरबी बंगाल की सियासत और अवाम को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई शायद क़यामत तक नहीं हो पाएगी। चाकुलिया के बेटे और रियासत बंगाल के इस अजीम शख्स की याद को ताज़ा करने के लिए हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी के मौका पर रमज़ान अली मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है, जो क्रिकेट के शायकीन के लिए लुत्फ़ एंगेज़ लम्हा होता है। हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें बंगाल व बिहार के अलावा दीगर रियासतों से भी खिलाड़ी अपनी टीम के साथ शरीक हुए। आज बतारीख 26 जनवरी 2025 को मगरबी बंगाल के जिला उत्तर दिनाजपुर में वाक़े चाकुलिया के सिरसी मैदान में ग्रांड फिनाले खेला गया। फाइनल मैच मिनी 11 दालकोला और बस्ता कोहिनूर क्लब के दरमियान हुआ। 10 ओवर के फाइनल मैच में मिनी 11 दालकोला ने 176 रन का एक बड़ा टारगेट दिया। चेस करने उतरी बस्ता कोहिनूर क्लब महज 90 रन में ढेर हो गई और मिनी 11 दालकोला रमज़ान अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 की चैंपियन बनी। मैच के इख्तिताम पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। चैंपियन टीम को ग्रांड ट्रॉफी और सुरजापुर 1 ग्राम पंचायत के प्रधान मोहम्मद आबिद हुसैन के हाथों 50,000 रुपए का चेक दिया गया। कैप्टन का फोटो आना चाहिए। कैप्टन दिखना चाहिए, अभी तो कैप्टन का ही है। और ये कैश प्राइज प्रधान आबिद साहब की तरफ से यहाँ पर रिसीव करते हुए दालकोला टीम के। जबकि रनर टीम बस्ता कोहिनूर क्लब को सेकंड ग्रांड ट्रॉफी और 40,000 रुपए का चेक देकर सीजन 2025 के टूर्नामेंट का इख्तिताम किया गया। यहाँ पर चेक देते हुए सीजन 2025 के बतौर मेहमान खुसूसी मालदा दक्षिण हल्का के एमपी जनाब ईसा खान चौधरी रहे। पहले आप उन्हें बगौर समाप्त करें। ভালোবাসা শুভেচ্ছা সালাম নমস্কার জানাই। আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন বিহার থেকে আমাদের কিশোরগঞ্জের এমএলএ সাহেব এজলাল ভাই, তার সঙ্গে ওনার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট এসেছেন কিশোরগঞ্জে। আমার সঙ্গে এসেছিল আমার এমএলএ সাহেব মানিকচাঁদ প্রাক্তন এমএলএ সাহেব ওতাকিন আলম, আমাদের উনি আমাদের মালদার ডিস্ট্রিক্টের ভাইস প্রেসিডেন্টও আছেন। আমার পাশে আছে আমাদের ভিক্টর বাবু, ডাক্তার আমরা সবাই বলি ওনাকে ভিক্টর বাবু, ওনার ভালো নাম আমার কোনোদিন দেখিনি, কিন্তু ভিক্টর বাবুর পাশে আছেন দুবার বিধায়ক
এবং আমাদের প্রার্থী ছিলেন এবার লোকসভা ইলেকশনে। আমি খুব খুশি যে উনি আমাকে ডেকেছেন। ওনার যে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রতি বছর হয়, বিশাল বড় হয় আমি জানি, কারণ 3 বছর আগেও আমি ডাক পেয়েছি, অ্যাটেন্ড করেছি, খুব ভালো লেগেছে। আজকে আমি ক্ষমা প্রার্থী, একটু দেরি হয়ে গেছে, কারণ আজকে 26 জানুয়ারি বিভিন্ন প্রোগ্রাম আমাদের ডিস্ট্রিক্টে বুঝতে পারছে, তারপরে মল্লা অনেক দূর এখান থেকে। তবু আমি খুব খুশি। আর ওনার বাবার নামে যে টুর্নামেন্ট হয়, রমজান আলী সাহেব, মোহাম্মদ রমজান আলী, এই টুর্নামেন্টটা 30 বছর থেকে চলছে। তার জন্য আরেকটা শুভেচ্ছা দিতে হয় অর্গানাইজারদেরকে এবং মিত্রবাবুকে, যে এত বছর এরা এত সুন্দর টুর্নামেন্ট চালাচ্ছেন এলাকার মানুষের জন্য, এলাকার মানুষের সঙ্গে। আমি ধন্যবাদ জানাই ওনাকে এবং ওনার পাশে যারা অর্গানাইজার আছে সবাইকে আমি আমার ধন্যবাদ জানাই, ভালোবাসা জানাই। একটু আগে আমাদের প্রাক্তন এমএলএ সাহেব মল্লার বলছিলেন আপনাদেরকে যে আজকে 26 জানুয়ারি, আর আমাদের কিন্তু সংবিধান যে আমরা পেয়েছি 1950 সালে, আমাদের স্বাধীন হয়েছে কিন্তু 1947 সালে, 3 বছর আগে। তাহলে তফাৎটা কি? তফাৎটা হচ্ছে যে 47 সালে আমরা মালিকরা যে ছিল, ইংলিশ রাজ ছিল আমাদের মালিক, ওদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি আমরা সবাই মিলে, ভাই ভাই মিলিয়ে, হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান যত লোকরা ছিল সবাই খুন দিয়েছে, দেশের মানুষরা সবাই খুন দিয়েছে মিলিয়ে মিশিয়ে। 3 বছর পরে, কিন্তু 3 বছর লেগেছে, তারপরে আমরা নিজে মালিক হয়েছি। কারণ আমাদের তার আগে যত আইন ছিল, যত নিয়ম ছিল, সব ব্রিটিশ রাজের নিয়ম, আমাদের নয়। 1950 সাল আমরা আমাদের নিজে আইন চালু হয়েছে। ওই নিয়মের খাতা বা নিয়মের সিস্টেম আমরা বলি সংবিধান। সংবিধান আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু বন্ধুগণ, যেভাবে বলছিলাম আমার প্রাক্তন এমএলএ সাহেব, সংবিধান আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে ধ্বংস হচ্ছে, পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর আমাদের মেইন প্রিন্সিপাল, মেইন শিক্ষা আছে আমাদের সংবিধান, সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশ হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ, আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব ভাই বোন, কোনো তফাৎ নেই কোনো মানুষের মধ্যে, সবাই এক সংবিধানের সামনে, নিয়মের সামনে। এবং আমাদের সবার সুযোগ এবং অধিকার আমাদের সবার আছে, যত আপনার আছে আমার আছে, যত আমার আছে আপনার আছে, এটা তো প্রিন্সিপাল। কিন্তু আপনারা দেখছেন যে আস্তে আস্তে এই সংবিধানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। তার জন্য আমাদের 1950-1950-কে একটা ইতিহাস ভাবার উচিত না, আমাদের ভাবার উচিত যে আজকে সংবিধানকে আমাদেরকেও বাঁচাতে হবে। 1950 সালে আমরা দেশ বাঁচিয়েছি, আবার বাঁচাতে হবে, আবার মিলিয়ে আমাদের সবাইকে আমাদের দেশের সেকুলারিজম, দেশের মিল, দেশের ভালোবাসা, দেশের উন্নয়ন আমাদেরকে মিলিয়ে আসতে হবে। আর সবাইকে মিলিয়ে আমাদেরকে এই দেশটাকে, এই সংবিধানকে বাঁচাতে হবে। লড়াইটা শেষ হয়নি বন্ধু, এটা আমি বলতে চাই। আবার আমি মিত্রবাবুকে ধন্যবাদ জানাই যে এত সুন্দর টুর্নামেন্ট উনি অর্গানাইজ করেছিলেন, ওনার অর্গানাইজারের সঙ্গে আমার খুব ভালো লেগেছে। আজকে আমার কর্মপ্রার্থী আছে, যেহেতু আমরা একটু দেরি হয়ে গেলাম, আপনারা জানেন কি কারণে। আর একটা কথা বলতে হবে, বিদ্যার বাবু আপনারা জানেন, আমি জানি, আমিও এমএলএ ছিলাম, বিধায়ক ছিলাম আমাদের বিধানসভাতে, ওনার সঙ্গে আমরা কাজ করতাম। উনি হচ্ছে একটা ট্যালেন্টেড ইয়াং লিডার। আমি এখান থেকে আসছিলাম, রেল গেটে আমার গাড়ি আটকে দিলাম, কারণ ট্রেন ছিল। একটা যুবক ছেলে এসছে আমার কাছে, বলেছে এখানে রাস্তা হয় না, আপনি এমপি মালদার, কিছু বলেন, কিছু করেন।
আমি বললাম তাহলে আপনি সুযোগ দিচ্ছেন না কেন? সঠিক লোককে সুযোগ দিবেন, তাহলে তো এটা আমার কাছে আপনাদের অনুরোধ। আগামী দিনে আপনারা আমার সুযোগ পাবেন। ভুল সিদ্ধান্ত নিবে না। আমাদের এখানে বিক্টর বাবু আছে, অবশ্যই ওনাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বলে আমি আমার इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से रमजान अली मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन और 3 बार के एमएलए मरहूम रमजान अली के बेटे अली इमरान रम्स विक्टर ने बड़ी अहम बात बताई। इस टूर्नामेंट की तारीख पर रोशनी डालते हुए नौजवान को अहम पैगाम भी दिया। रमजान अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट रमजान साहब के इंतकाल के बाद जनाब हफीज आलम सहरानी साहब उनके जरिए इसकी शुरुआत हुई और उस वक्त फुटबॉल का टूर्नामेंट होता था। बाद में इलाके के नौजवानों की ख्वाहिश हुई कि क्रिकेट होना चाहिए, तो फिर उसको क्रिकेट में तब्दील किया गया और आज रमजान अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जिसकी शुरुआत हफीज साहब ने की थी, आज 30 साल 3 दशक पूरा कर रहा है। और ये पूरे पश्चिम बंगाल में एक नया इतिहास है कि कोई भी टूर्नामेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी ब्लॉक में 3 दशक से नहीं चल रहा है। ये 3 दशक का ये टूर्नामेंट चकलिया के तमाम लोगों के मदद से और यहाँ के लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भरपूर तरीके से हम लोगों को सपोर्ट किया है इस टूर्नामेंट को आगे लाने में। और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जिम्मेदार जो शख्सियत हैं मास्टर प्रभास चंद्र सिंह और कौसर आलम मुन्ना और ये इसके साथ जुड़े हुए हमारे जो भी लोग हैं, उसमें कई नाम ऐसे हैं जिन लोगों को का नाम ना लिया जाए तो ये शायद ये, जिसमें यहाँ पर हमारे एक्स मेंबर नौशाद साहब हैं, हमारे यहाँ पर सिताबुद्दीन मुन्ना है, हमारे इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में, इसको लेके आगे चलने में रफीक साहब है, हमारे यहाँ पर है हैदर है, उसमें हमारी पार्टी के जो लीडरशिप है वो लोग शामिल हैं। इन सब की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए और इसी टूर्नामेंट का नतीजा है कि आज चकलिया में जो शॉर्ट बाउंड्री गांव-गांव में खेला जा रहा है, बच्चों में जो खेल से एक जुड़ाव हुआ है, क्रिकेट के लिए जो एक उमंग पैदा हुआ है, ये रमजान अली क्रिकेट टूर्नामेंट इस इलाके में गांव-गांव तक बच्चों में क्रिकेट को पॉपुलर किया है। ये है और इसके जरिए लोगों में एक जुड़ाव, हर तबके के लोग, हर नफरत की सियासत जिस तरह देश में आज आप पूरे मंच को देख रहे हैं, तकरीबन 50,000 की आप तादाद में लोगों का यहाँ पर क्राउड जमा होता है। कोई किस धर्म से है, किस जाति से है, उससे मतलब नहीं। हम सब कंधे से कंधे मिलाकर खेल का नजारा लेते हैं और अपने अपने टीम को सपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स स्पिरिट को बचाते हुए। यही जो खुशहाली का माहौल है, यही माहौल को बरकरार रखा जाए, यही कोशिश हम लोगों की रहती है। हमारे नौजवानों को खेलने में का मौका मिले, अपने हुनर को दिखा सकें, यही कोशिश हम लोग करते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि ये टूर्नामेंट जिस तरह 30 साल पूरा किया है, उसी तरह आने वाले वक्त में 50 साल भी, एक गोल्डन जुबली भी हम लोग मनाएं, ये कोशिश हमारी रहेगी। और इलाके के लोगों से हम लोगों को ये उम्मीद भी है कि इस खेल को आगे बढ़ाने में अब तक जिस तरह से सब लोगों ने साथ दिया, आगे भी साथ देंगे। आज हमारे मेहमान खुसूसी में हमारे मालदा के MP जनाब ईसा खान चौधरी साहब, वो यहाँ पर आएंगे। हमारे किशनगंज के MLA इजारुल्लाह साहब आएंगे। हमारे MP जावेद साहब वो भी यहाँ आने वाले थे, लेकिन JPC की जो कमेटी आई है उसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। बाकी और हमारे इलाके के तमाम जो वो यहाँ के जानी मानी हस्ती हैं वो लोग रहेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन मोहित सेन गुप्तो आएंगे। नौजवानों को बस यही कहना चाहेंगे कि अपने अंदर जो है खेल का स्पिरिट बनाए रखें, जो आपको जिस्मानी तौर पर भी तंदुरुस्त रखता है और ज़हनी तौर पर भी आपको मजबूत करता है। आज जिस तरह का माहौल है देश में कि लोगों को लोगों से बांट दिया जा रहा है, तो ये खेल का मैदान सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं है, ये लोगों को जोड़ने का भी एक जरिया है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब देश में भी कोई नाइत्तफाकी होती है तो दो देशों को भी साथ में लाने के लिए क्रिकेट का सहारा लिया गया है और दो देशों के बीच में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन को बनाने के लिए खेल को जरिया बनाया जाता है।
तो वही मैं कहना चाहूंगा कि नौजवान खेल के जरिए आज समाज में जो नफरत की सियासत की जा रही है, उस नफरत को दूर करने का काम करते हुए समाज को जोड़ के रखने के लिए नौजवानों को खेल से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो नाजरीन, इस पूरी रिपोर्ट के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सदाकत न्यूज टाइम के फॉलो और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।